हेलो स्टूडेंट, मैं एम के पांडे मैथमेटिक्स में आप सबों का स्वागत करता हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सिमिलरिटी में। हम लोग कल इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को 6.3 मतलब एंगल 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 सिमिलरिटी के बारे में बताए और एंगल एंगल एक सिमिलरिटी कोरोलरी है उसके बारे में बताया गया। अगर पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं तो उसको देख लीजिए, उसका लिंक दिया जा चुका है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं थ्योरम 6.4 साइड 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 सिमिलरिटी। इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया कि यदि दो ट्रायंगल है और उसके कोरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो, मतलब कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। स्टेटमेंट लिख दिए हैं। यह है इफ in two triangles side of one triangle are proportional to the side of other triangle, then their corresponding angles are equal। मतलब अगर साइड प्रोपोर्शनल हो तो एंगल भी इक्वल होते हैं और तब इसका मतलब कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अब चलिए इसका फिगर बनाते हैं। यहाँ एक ट्रायंगल ले लिया गया, मान लीजिए कि यह ट्रायंगल हो गया आपका एबीसी और एक ट्रायंगल पीक्यूआर। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में हमको पता क्या है कि इनका कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है। ये बात हम लिखेंगे in triangle ABC and triangle PQR। AB और PQ कोरेस्पॉन्डिंग साइड हुआ, इसका AB इसका PQ। BC बाई QR इक्वल AC बाई PR। AC बाई PR, ये तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो गया। टू प्रूव, तो प्रूव हमको क्या करना है, टू प्रूव ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए हमको क्या दिखाना होगा, प्रूफ का जो सिमिलरिटी का रूल है उसके हिसाब से दोनों चीज साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए और एंगल इक्वल होना चाहिए। तो साइड प्रोपोर्शनल हमको पता है, एंगल इक्वल दिखाना होगा। चलिए इसके पहले वाले थ्योरम में भी जो कंस्ट्रक्शन किया गया, एक चीज याद रखिएगा, सिमिलरिटी के 3 थ्योरम, ये ऑल 3 थ्योरम्स जितने हैं उनमें हमको कंस्ट्रक्शन सब में सेम करना पड़ता है, याद रहना चाहिए। सब में एक ही तरह का कंस्ट्रक्शन है। क्या करना है, यहाँ पर एक पॉइंट लिए, मान लीजिए एम, और यहाँ लिए एन, ताकि पी एम ए बी के इक्वल और पी एन ए सी के इक्वल हो गया और एम एन को ज्वाइन कर दिया। कंस्ट्रक्शन क्या, टेक पॉइंट पी एम एंड एन ऑन साइड्स पी क्यू एंड PR such that क्या PM इक्वल AB, अब PN इक्वल AC हो गया, एंड ज्वाइन MN को ज्वाइन करते हैं। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। इसके बाद प्रूफ। अब देखिए हमको करना क्या है, इसमें पहले ABC और PMN को सिमिलर दिखाना है। ABC और PMN को, सॉरी, ABC और PMN को कॉन्ग्रुएंट बताना है और PMN को सिमिलर बताना है PQR के। 2 स्टेप होगा, एक PMN एक बार PQR के सिमिलर शो करना है।
तो सिमिलर शो करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको दिया क्या गया है, लिखिए सिंस ए बी बाई पी क्यू इक्वल ए सी बाई पी आर, ये स्टेटमेंट दिया गया है। अब ए बी जो है पी एम के इक्वल है और ए सी पी एन के इक्वल है, तो हम इसको चेंज करें, ए बी के जगह पर पी एम बाई पी क्यू इक्वल पी एन बाई पी आर, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब यहां देखिए, जब पी एम बाई पी क्यू इक्वल पी एन बाई पी आर हुआ तो थेस थ्योरम का कन्वर्स लागू होगा, देयरफॉर एम एन पैरेलल क्यू आर बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स से हो गया पैरेलल। जब पैरेलल हुआ तो यह एंगल इसके बराबर और यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा। सो इन ट्रायंगल पी एम एन एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में हम क्या देखें कि एंगल पी एम एन जो है वह एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा एंड एंगल पी एन एम इज इक्वल टू एंगल आर, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, क्योंकि एम एन और क्यू आर पैरेलल है। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल पी एम एन सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर के हो जाएगा, एंगल सिमिलरिटी से। सिमिलर हो गया, जब सिमिलर हुआ तो इक्यू एंगुलर भी होगा, इक्यू एंगुलर फिगर सिमिलर होते हैं, पहले हम सिद्ध किए हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल पी एम एन एंड ट्रायंगल पी क्यू आर आर इक्यू एंगुलर। चलिए इसको इक्वेशन हम 1 डाल देते हैं। अब हमको ये पता चल गया कि पी एम एन और पी क्यू आर इक्यू एंगुलर हो गया। अब हमको पी एम एन जो ट्रायंगल है इसको ए बी सी के कन्ग्रुएंट दिखाना है। तो कन्ग्रुएंट का जो रूल है उसके हिसाब से हमको पता है कि पी एम ए बी के इक्वल है और पी एन ए सी के इक्वल है। अब एक टर्म और चाहिए, तो या तो एंगल ए को हम पी के बराबर दिखाएं या बी सी को एम एन के इक्वल दिखाएं, तब कन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहां पर हम पहले बी सी को एम एन के इक्वल दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, तो आगे बढ़िए, इधर हम मिटाना है इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब कन्ग्रुएंट दिखाने के लिए पहले इक्वल दिखाने के लिए बीसीएमएन इक्वल दिखाना होगा। तो यहां पर सिमिलर जब हो गया तो हम लिख सकते हैं पी एम बाई पी क्यू इक्वल एम एन बाई क्यू आर, मानी दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। पी एम बाई पी क्यू इक्वल कितना, एम एन बाई क्यू आर, लिख सकते हैं यहाँ सी पी एस टी, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब यहाँ कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, फिर पी एम के बदले हम ए बी लिख सकते हैं बाई पी क्यू इक्वल एम एन बाई क्यू आर बाई कंस्ट्रक्शन। अब इससे आगे देखिए तो यहां पर ए बी बाई पी क्यू जो है ए सी बाई पी आर और बी सी बाई क्यू आर के भी इक्वल है, तो इसको अब यहां लेंगे ए बी बाई पी क्यू इक्वल
BC बाई QR हो गया, क्यों? गिवन। देयरफॉर ये दोनों इक्वल हो जाएगा, MN बाई QR इक्वल BC बाई QR। इसलिए आपका BC और MN इक्वल हो जाएगा। यहां पर इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यह जरूरी था हमको BC और MN इक्वल दिखाना। अब आप तो ये दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो कन्ग्रुएंट करने के लिए क्या करना होगा? देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड PMN, दोनों ट्रायंगल लिए हैं। AB इक्वल PM, BC इक्वल MN और AC इक्वल PN। तीनों मिल गया। AB PM के इक्वल, AC PN के इक्वल कंस्ट्रक्शन में किए थे, और BC MN इक्वल यहाँ इक्वेशन 2 में हुआ। तो ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PMN के। साइड 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 कन्ग्रुएंसी कंडीशन हो गया। अब जब कन्ग्रुएंट हो गया तो ABC के सभी एंगल PMN के कोरिस्पोंडिंग एंगल के इक्वल होगा, यानी ABC और PMN इक्यू एंगुलर होगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PMN आर इक्यू एंगुलर। इसको इक्वेशन 3 ले लिए। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को मिलाएंगे। PMN के सभी एंगल PQR के कोरिस्पोंडिंग एंगल के बराबर, और ABC के सभी एंगल PMN के सभी कोरिस्पोंडिंग एंगल के बराबर, यानी ABC और PQR के एंगल PMN के इक्वल हुए, तो ABC और PQR इक्यू एंगुलर हो जाएगा, और इक्यू एंगुलर हो जाएगा तो सिमिलर हो जाएगा। अब बस यही चीज एक लाइन यहाँ आप लिखेंगे कि ABC और PQR इक्वेशन 1 और 3 से मतलब इक्यू एंगुलर होंगे, माने एंगल इक्वल होगा। चलिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ से कंस्ट्रक्शन तक, और इसमें लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर इक्यू एंगुलर। ठीक है, देयर हेंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। चलिए, ये आपका साइड 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 सिमिलरिटी प्रूफ हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या उतार लीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद में थ्योरम साइड एंगल साइड। चलिए, तो अब है आपका थ्योरम नंबर 6.5 साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। क्या है इसका स्टेटमेंट कि दो ट्रायंगल अगर है, जैसे मान लीजिए यहाँ एक ट्रायंगल हो गया आपका ABC, एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल PQR है। दो ट्रायंगल हुआ, तो इस दो ट्रायंगल के अगर एंगल एक तो कोई इक्वल है, जैसे मान लीजिए एंगल A और एंगल P इक्वल है, और इस एंगल को जो बनाने वाले दो साइड है, साइड इंक्लूडिंग द एंगल, देखिए यहाँ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। तो मान लीजिए एंगल A एंगल P के बराबर हो गया। उसके बाद क्या दिया, एंड द साइड इंक्लूडेड दीज एंगल्स, माने इस एंगल को इंक्लूड करने वाला साइड AB एंड AC, और इस एंगल को इंक्लूड करने वाला साइड PQ एंड PR
आर प्रोपोर्शनल, मतलब रेशियो ऑफ ए बी एंड पी क्यू इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ ए सी एंड पी आर। माने जो एंगल हम लेंगे वह इन दोनों साइड का जो रेशियो लेंगे उसके बीच का एंगल होना चाहिए। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में था कि बीच का एंगल होना चाहिए, साइड का लेंथ इक्वल होना चाहिए, इसमें रेशियो इक्वल होना चाहिए। चलिए, तो ये इक्वल है और ए बी तथा पी क्यू का रेशियो ए सी और पी आर के रेशियो के बराबर है। यहां क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल ए इक्वल एंगल पी एंड ए बी बाई पी क्यू इक्वल ए सी बाई पी आर। टू प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। सिमिलर होगा। चलिए, इसमें भी कंस्ट्रक्शन फिर वही करना है। यहां एम और एन दोनों पॉइंट लिए ताकि पी एम इक्वल ए बी एंड पी एन इक्वल ए सी। कंस्ट्रक्शन में सेम चीज, टेक पॉइंट्स एम एंड एन ऑन PQ and PR such that PM equal AB and PN equal AC. Join MN. कंस्ट्रक्शन हो गया, सेम चीज। फिर प्रोसेस भी सेम है, उसमें जैसे इस PMN को और PQR को सिमिलर किए, सेम प्रोसेस से वही चीज सेम लिखेंगे, इसको भी सिमिलर करना है। प्रूफ सिंस PM AB बाई PQ इक्वल AC बाई PR गिवन। AB के बदले अब लिख लिए PM बाई PQ इक्वल PN बाई PR बाई कंस्ट्रक्शन। चलिए, अब देयरफॉर इन ट्रायंगल PQR MN इज पैरेलल टू QR बाई कन्वर्स ऑफ BPT। पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा तो फिर यह एंगल इसके बराबर और यह एंगल इसके बराबर। सो इन ट्रायंगल PMN एंड PQR एंगल PMN इक्वल एंगल Q and angle PNM equal angle R, corresponding angles हो गया। सो ट्रायंगल PMN सिमिलर ट्रायंगल PQR बाई एंगल सिमिलरिटी हो गया। सॉरी, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था। चलिए आगे देखिए, हम बता दिए थे कि यह दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो गया तो ये दोनों इक्यू एंगुलर भी होंगे। यहां लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल PMN एंड ट्रायंगल PQR आर इक्यू एंगुलर। इसको इक्वेशन मान लेंगे, हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या किए थे, उसमें इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए थे, जिसके लिए हमको MN और BC इक्वल बताना पड़ा था। लेकिन इसमें इतना फायदा है कि वो काम आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में AB और PM इक्वल बना लिया है, AC और PN भी इक्वल कर लिए थे,
और एंगल ए इक्वल एंगल पी दिया हुआ है, तो ऑलरेडी साइड एंगल साइड से यह कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो बीच का जो हम एम एन बी सी इक्वल किए वो स्टेप हमारा नहीं करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं, यहां दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर से हमको मिटाना पड़ेगा। चलिए, तो अब हमको लेना है कौन कौन, ट्रेंगल पी एम एन और ए बी सी। इन ट्रेंगल पी ए बी सी, पहले लिखिए ए बी सी एंड ट्रेंगल पी एम एन। एंगल ए इक्वल एंगल पी दिया गया है और ए बी इक्वल पी क्यू एंड ए सी इक्वल पी आर, ऐसा कंस्ट्रक्शन में किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रेंगल ए बी सी एंड पी एम एन कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन है। देखिए दोनों है, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या होगा, इन दोनों इक्यू एंगुलर भी होंगे। तो ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल पी एम एन आर इक्यू एंगुलर। एंगुलर माने इक्वल एंगल हो गया। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को मिलाइए, क्या मिलेगा कि ए बी सी और पी क्यू आर इक्यू एंगुलर होगा। सो यहां देयर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल पी क्यू आर आर इक्यू एंगुलर। ठीक है, हेंस ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर ट्रेंगल पी क्यू आर। ये आपका हो गया साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इस तरह से सिमिलरिटी का क्राइटेरिया हम लोगों ने सब देख लिया। अब सिमिलरिटी के क्वेश्चंस जो हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उसके जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, सब हम अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए एक प्रश्न आप लोगों को हम दे रहे हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। हाँ, तो क्वेश्चन आज का देखिए, यहां दो ठो राइट ट्रेंगल है। एक ट्रेंगल हो गया ए बी सी और एक ट्रेंगल हो गया पी क्यू आर। राइट ट्रेंगल एंगल बी, मतलब इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल पी क्यू आर एंगल बी इक्वल एंगल क्यू 90 डिग्री। यहाँ AC का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और PR का वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। AB का वैल्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और PQ का वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, AC इक्वल 12 cm, AB इक्वल 8 cm, PQ इक्वल 4 cm एंड PR इक्वल 6 cm। आपको बताना है कि इज ट्रेंगल ABC सिमिलर ट्रेंगल PQR, क्या सिमिलर होगा। अच्छा, अगर सिमिलर होगा तो उसको आप प्रूफ करके भी अपना देख सकते हैं कि कैसे हम कह सकते हैं सिमिलर, और वह क्राइटेरिया कौन सा लागू होगा, और क्या ऐसा कोई स्पेशल क्राइटेरिया हो सकता है जिसको हम इस पर लागू करके बहुत आसानी से कर सकें। इस चीज पर, इन सारी बातों पर आप तब तक रिसर्च कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।